स्टूडेंट्स, हम लोग आज शुरू करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये प्रोग्राम क्या होता है, ये प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किसे कहते हैं। इन अलग अलग चीज़ों को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ एक्चुअली जावा नाम का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके ऊपर ये बेस्ड है, लेकिन उस जावा के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि उनके पहले जो आने वाले डिफरेंट टर्म्स हैं उन्हें समझा जाए। ठीक है, तो वो डिफरेंट टर्म्स है। सबसे पहला प्रोग्राम, जावा हम लोग बाद में करेंगे। ये वीडियो टोटली डेडिकेटेड है प्योरली बिगिनर्स के लिए, जो एकदम अभी स्टार्ट करने वाले हैं जावा। ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले बच्चों एक बात समझ लो कि प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, ये प्रोग्राम किसे कहते हैं, सबसे पहले ये ज़रूरी है समझना। तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू डू अ पर्टिकुलर टास्क इज नॉन एज प्रोग्राम। किसी भी काम को, सपोज कर लेते हैं डेली लाइफ का ही बात कर ले, डेली लाइफ का बात कर लें आप लोग। प्रोग्राम का हम लोग एग्जांपल डेली लाइफ से समझते हैं। सपोज कर लीजिए आपकी माँ ने आपको कहा कि कुछ भी एक वर्क करने के लिए या फिर कुछ भी काम करने के लिए, जैसे कि आपको बोला गया कि मार्केट जाओ, मार्केट से आप कुछ एप्पल्स खरीद के लेकर के आओ। राइट, तो ये काम करने के लिए आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे। जैसे आपको अपनी माँ से पैसे लेने होंगे, आपको अपना साइकिल या बाइक जो भी होगा उसको आप लोगे। आफ्टर दैट आप मार्केट जाओगे। मार्केट जाने के बाद आप उस दुकानदार से अपना डिमांड करोगे जो आपको चाहिए। आफ्टर दैट यू विल पे द मनी फॉर दैट एंड अगेन यू विल कम बैक टू योर होम, गिव द ऑब्जेक्ट और थिंग्स और वट एवर द materials are to your mom, and after that the whole instruction, whole program is being completed. right, इसके बाद सब कुछ कंप्लीट होने वाला है। तो किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। घर बनाने के लिए सपोज किया जाए, एक आपको बिल्डिंग बनाना है, एक घर बनाना है, 2 तल्ला घर बनाना है, तो क्या वो घर ऐसे ही बन जाएगा? उसके पहले तो कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होंगे, कुछ ऐसे काम होंगे जो आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहले उसको इंजीनियर से नक्शा बनाना पड़ता है, ड्राइंग जिसको हम लोग बोलते हैं, लेआउट बनाना पड़ता है। उसके बाद कुछ मिस्त्री या फिर बिल्डर से हम लोग बात करनी पड़ती है, वो आपका घर जगह देखता है। उसके बाद आपका जो भी प्राइमरी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो करता है। मैं एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ कि एक प्रोग्राम का मतलब क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप जो भी काम आप करते हो दैट इज़ अ प्रोग्राम। आपके डेली लाइफ में भी आप जो स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हो वो प्रोग्राम ही है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के अगर हम टर्म में आ जाएं, डेली लाइफ से अपने कंप्यूटर के टर्म में आ जाएं, तो सपोज कर लिया जाए कि आपके पास एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है कैलकुलेटर, जो आप लोग डेली यूज़ भी करते होंगे अपने मोबाइल पे। कैलकुलेटर मोबाइल पे यूज़ करते हो, कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटर में क्या होता है, सबसे पहले कैलकुलेटर क्या डिमांड करता है, आपको इनपुट करने के लिए कहता है कि नहीं कहता। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपके द्वारा, स्टेप नंबर 1 आप क्या करते हो, सबसे पहला काम होता है आपको इनपुट करना पड़ता है कि आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हो। आफ्टर दैट वो कैलकुलेटर का जो सॉफ्टवेयर है वो उसे प्रोसेस करता है। ये हो गया स्टेप 2। और उसके बाद आपको उसका आउटपुट प्रोवाइड करता है जो कि आपका स्टेप 3 है। और ये जो प्रोसेस का स्टेप है यानी कि 2 नंबर स्टेप, इस स्टेप में कितने सारे और भी काम अंदर ही अंदर उस कैलकुलेटर में होते हैं वो मुझे दिखता है क्या? नहीं दिखता। तो ये प्रोसेस का काम जो करता है कैलकुलेटर, वो भी अंदर में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी काम को स्टेप बाय स्टेप करना ही कहलाता है प्रोग्राम। चलिए अब ये समझ लें। अब समझते हैं प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम समझ में आ गया। अब समझते हैं प्रोग्रामिंग क्या है। तो द एक्ट और प्रोसेस
ऑफ राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट टेक इनपुट्स, हमने अभी बोला आपको, प्रोसेस एंड प्रोवाइड द डिजायर्ड आउटपुट। तो ये प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स लिखते हैं, यानी कि कंप्यूटर के लिए हम लोग प्रोग्राम तैयार करते हैं, यानी कंप्यूटर को किस स्टेप बाय स्टेप काम को करवाने के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं हम लोग, जिसमें क्या करते हैं कंप्यूटर, पहले आपसे इंस्ट्रक्शन लेता है, फिर उसको प्रोसेसिंग करता है, फिर आपको उसका रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो एक्ट है, इस एक्ट या इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्राम को, कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम को लिखने का स्टेप बाय स्टेप तरीका, एक तरीका है जिसमें क्या होता है, कंप्यूटर आपसे इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है इनपुट पर, और आपके अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए रिजल्ट वो आपको देता है। तो ये करवाने के लिए आपको कुछ प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं, और इस प्रोग्राम को लिखने का प्रोसेस ही कहलाता है प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब एक बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्या है, जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है। सॉफ्टवेयर हम लोग डेली सुनते हैं, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सुनते होंगे हम अपने डेली लाइफ में, बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे, मोबाइल भी यूज़ करते हैं बच्चे, तो आजकल मोबाइल भी यूज़ करने लगे हैं, राइट। तो क्या है ये सॉफ्टवेयर? तो सॉफ्टवेयर एक्चुअली बहुत सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है। एक सॉफ्टवेयर बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है, जिसमें बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए हुए रहते हैं। बात समझ में आ रहा है? एक प्रोग्राम अगर है सिंपली ऐड करने के लिए, तो उस प्रोग्राम में क्या क्या स्टेप होंगे? तो आप बोलोगे सर सबसे पहले मुझे नंबर देना होगा, उसके बाद उन दोनों को ऐड करना होगा, ऐड करने के बाद रिजल्ट दिखाना होगा। अगर किसी स्कूल में एग्ज़ाम होता है, उसका क्या स्टेप होता है? सबसे पहले आपको एग्ज़ाम का रूटीन निकालना पड़ता है, उसके पहले क्या करना पड़ता है? उसके पहले आपको कोर्स कंप्लीट करानी पड़ती है, रूटीन लिखाना पड़ता है, एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम कॉपी चेक्स होते हैं, फिर आपका रिजल्ट तैयार होता है, रिपोर्ट कार्ड आपको मिलता है। दिस इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो सॉफ्टवेयर भी वो, हमारा सॉफ्टवेयर जब यूज़ करते हैं, मोबाइल में हो या कंप्यूटर में हो, बहुत सारे काम वो करता है। तो उन अलग अलग काम को करवाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स उसमें स्टोर करना पड़ता है, यानी कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस उसको देने होते हैं, जिसके बाद वो सॉफ्टवेयर आपके अकॉर्डिंग काम करता है। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे आप, हम, या आपके घर में आपके माँ पापा, भाई बहन, दादा दादी, आस पड़ोस के लोग, इस सोसाइटी के लोग, इस देश के लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, राइट, बातें करते हैं, टू एक्सचेंज देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस करते होंगे बात। आपको तकलीफ हो रहा है, आप किसी से बात करते हो, आपको खुशी हुई है, आप अपने दोस्तों को बोलते हो कि मुझे आज बहुत खुशी हुई है, मुझे पापा ने 100 रुपया दिया है। तो आप जिस मीडियम का इस्तेमाल करते हो बोलने के लिए, अपने एक्सप्रेशंस को शेयर करने के लिए, वो है आपका लैंग्वेज। क्या आपके दोस्त के साथ आप चाइनीज़ में बात करोगे, क्या वो समझेगा? डेफिनेटली वो नहीं समझेगा, अगर वो चाइनीज़ नहीं जानता है तो। अगर आप अपने दोस्त से, जो कि एक बंगाली दोस्त है, उससे आप अगर गुजराती में बात करोगे, डेफिनेटली वो लड़का नहीं समझ पाएगा, अगर वो गुजराती नहीं जानता है तो। वैसे ही कंप्यूटर को भी आपसे इंटरैक्ट करने के लिए, कंप्यूटर से आपको भी अपना कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए होता है, जो आपको और कंप्यूटर के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेगा, आपको दोनों के बीच में एक बात करने में मदद करेगा, कह सकते हैं, राइट। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन थ्रू विच ह्यूमन इंटरैक्ट विथ कंप्यूटर्स। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? ये सेट होते हैं इंस्ट्रक्शंस का, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फीड रहते हैं, जिसके चलते हम लोग कंप्यूटर से इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब कम्युनिकेट करने का मतलब बात करना ही होता है, ऐसा नहीं। हम लोग कंप्यूटर्स में कुछ डेटा डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलता है, हम लोग गाना सुन सकते हैं, हम लोग मूवी देख सकते हैं, हम लोग अपना कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, MS वर्ड खोल सकते हैं। ये भी तो एक इंटरेक्शन ही तो है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है? उसके लिए डेफिनेटली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मदद करता है।
अब बात एक कर लेते हैं आगे, जनरेशन्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस तरह से कंप्यूटर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, और उसके बाद आपने पढ़ा होगा जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, राइट। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी अलग अलग जनरेशन्स रहा है। जब से कंप्यूटर्स में उतने ज़्यादा रुचि रखने लगे हैं लोग, मतलब कंप्यूटर उतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, तब से बहुत सारे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। अलग अलग जनरेशन्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल हो रहे हैं, जनरेशन का इस्तेमाल होने लगा है। तो हम लोग सबसे पहले जो शुरू किए थे फर्स्ट जनरेशन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करना, और आज के डेट में हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका जनरेशन क्या है, वो है फिफ्थ जनरेशन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये तो बेसिक इंट्रो था। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने तरह के होते हैं, जैसे कि हम लोगों का लैंग्वेज होते हैं हिंदी, गुजराती, बंगाली, उर्दू, संथाली, मुंडारी, हो, अलग अलग बहुत तरह की भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में टोटल 22 लैंग्वेजेस को तो मान्यता मिली है। इसके अलावा रीजनल लैंग्वेज बहुत सारे हैं, आसपास में हम लोग सुन सकते हैं। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बहुत होते होंगे। उनको फिलहाल तो हम लोग दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। पहला है लो लेवल लैंग्वेज, और दूसरा होगा हाई लेवल लैंग्वेज। पहला होगा लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा होगा हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, वैसे लैंग्वेज जो सिर्फ मशीन समझते हैं। कौन समझते हैं, ओनली मशीन समझेगा, वैसा लैंग्वेज को हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। जिसमें कैटेगराइज करने के बाद मुझे सबसे पहले मिलता है मशीन लैंग्वेज, दूसरा मुझे मिलता है असेंबली लैंग्वेज। क्या होता है दोनों चीज़ें फिलहाल डिस्कशन का मैटर नहीं है, फिर भी आप थोड़ा बहुत मशीन लैंग्वेज के बारे में जानते होंगे। आपने बाइनरी नंबर के बारे में सुना होगा। बाइनरी नंबर यानी कि 0 और 1 का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसे हम लोग कहते हैं बाइनरी नंबर। यही नंबर्स जो दो डिजिट्स हैं, ये दो डिजिट्स कंबाइन करके नंबर्स के फॉर्म बनाते हैं, और उन नंबर्स के थ्रू कंप्यूटर आपके बातों को समझता है। यानी कंप्यूटर सिर्फ दो डिजिट को समझता है, 0 और 1, और इस 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से जितने भी नंबर्स बनेंगे उन नंबर को समझता है। ठीक है, इसके बारे में डेप्थ स्टडी करेंगे, डेफिनेटली करेंगे कभी और किसी और वीडियो में। फिलहाल हम लोग का जो मेन टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं। तो हम लोग का मेन टॉपिक है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, जो आप समझते हो। ठीक है, जो आप समझते हो, दैट इज द हाई लेवल लैंग्वेज। तो उसमें को भी, उस हाई लेवल लैंग्वेज को भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। पहला कैटेगरी है प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाम काफ़ी बड़ा है, नाम काफ़ी अटपटा भी लग रहा होगा, कोई बात नहीं है, हम हर एक चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे बारी बारी से। फिलहाल सुनने का टाइम है, सुन लीजिए। पहला है प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दो तरह के लैंग्वेज में बांटा गया है हाई लेवल लैंग्वेज को। हम लोगों का जो ये पूरा टॉपिक चलेगा आज के बाद से, वो होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड। जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे आपका वो है जावा। ये जावा एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसीलिए हमको मेन ध्यान इसी पे देना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। लेकिन हम लोग उसके पहले प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी समझेंगे कि ये क्या है, आखिर इसके रहते हुए इस लैंग्वेज को क्यों लाना पड़ा, ऐसा क्या खासियत है इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसके चलते प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हटाना पड़ा। ऐसी क्या डिमेरिट्स थी, क्या खामियां थी, क्या मिस्टेक्स क्या क्या थे जिसके चलते उनको हटाना पड़ा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग पॉप के शॉर्ट फॉर्म से वो जानते हैं, पॉप, POP, और इसे OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो आज का ये वीडियो इतने ही है, इतना ही आपको समझना है कि एक्चुअली में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपका जो
लैंग्वेजेस का टाइप पढ़ते हैं हम लोग, वो क्या क्या होता है, कितने तरह के लैंग्वेज हम लोग होते हैं हमारे आसपास, तो हम लोग कंप्यूटर में कितने सारे लैंग्वेज को पढ़ेंगे, यही सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले थे इस वीडियो में। हमारा जो अगला वीडियो होगा वो डेफिनेटली आपको और बहुत सारे नॉलेज देंगे, ठीक है। तो ये जितना भी हम लोग नोट्स बना के आपको दे रहे हैं, आप डेफिनेटली इसे कॉपी पे उतारिए और आपको बेहतर होगा आगे के पढ़ाई को समझने में, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने को भी रखिए, अपने देश को भी रखिए। बाय बाय।